नमस्ते दोस्तों, महाशिवरात्रि तिथि इस बार बुधवार 26 फरवरी 2025 को पड़ रही है। और अगर आप इस दिन गलती से भी एक चीज अपने घर पर ले आते हैं तो आपके परिवार की सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना धन आएगा कि 7 पुश्ते बैठकर खाएगी। बस आपको जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, और जो विधि भी बताऊंगा वह भी ध्यान से सुनना। आजकल हर कोई धन की परेशानी से जूझ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और लोगों की आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। ऐसे में घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ही रूठ गई है। लाख कोशिशों के बावजूद भी धन की देवी लक्ष्मी उनसे नाराज ही रहती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप भी अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा हो? तो दोस्तों, चिंता मत करो। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से जुड़ी एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर आप विधि विधान से घर ले आते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। इतना धन आएगा कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन उपाय है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। यह उपाय इतना अचूक है कि इसे करने के बाद आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा और बताए गए नियमों का पालन करना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक प्रकाशित जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। अब आते हैं हमारे आज के विषय पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही जल्द आने वाला है। यह दिन भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस दिन पूरी दुनिया के हिंदू भाई भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम भगवान शिव के करीब आ सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने का अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसे पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से कोई एक विशेष चीज उठाकर अपने घर ले जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और वह चीज क्या है? वह है बेलपत्र। जी हाँ, बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र न केवल भगवान शिव को प्रिय है, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। आयुर्वेद में बेलपत्र का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। अब सवाल यह उठता है कि शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है? महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करनी है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पूजा विधि सही नहीं होगी तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। शास्त्रों में पूजा की सही विधि का पालन करना बहुत जरूरी बताया गया है। अगर आप नियमों का पालन करते हुए पूजा करते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है। शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है। सबसे पहले तो आपको शिवरात्रि के दिन अच्छी तरीके से नहा लेना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छी तरीके से सफाई करें। हो सके तो भक्तों, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई करने के बाद पूजा स्थल की अच्छी तरीके से सफाई करें। शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छी तरीके से सफाई करें। हो सके तो भक्तों, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें
ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय से पहले का समय, लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय। यह समय पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। और अगर आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगा जल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। स्नान के बाद आपको शिवलिंग की सफाई कर लेनी है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसे जल से अच्छी तरीके से धो लें। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहां के शिवलिंग की सफाई करें। शिवलिंग को अच्छी तरीके से जल से धो लेना है और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। पूजा सामग्री जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी पूजा मानी जाएगी, इसलिए पूजा सामग्री को ध्यान से एकत्रित करें। तो सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां चाहिए। फूल और पत्तियां भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। फिर फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिवजी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा में भांग का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और एक और चीज, बेलपत्र। बेलपत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। हो सके तो आप बेलपत्र जो है 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है उसका उपयोग करें। 3 पत्ती वाला बेलपत्र सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से एकत्रित कर लेना है। आप पूजा की सामग्री को एक थाली में सजाकर रख सकते हैं। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में उपयोग करना है। पूजा विधि में सबसे पहले आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। अभिषेक का मतलब होता है किसी चीज को जल या दूध से स्नान कराना। तो सबसे पहले आप शिवलिंग को दूध से स्नान कराएंगे और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक करेंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर फिर से थोड़ा सा जल डाल देना है। अन्य जो आपका गंगा जल है उसको डाल देना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्ती लेना है, उनको चढ़ा देना है शिवलिंग पर। फूल और पत्तियां अर्पित करें या बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाएं शिवलिंग पर। फल चढ़ाने के बाद आपको गाय का देसी घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर चढ़ा दें और हाथों से थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको आपको अपनी हथेलियां पर घिस लेना है। चंदन को घिसकर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है भक्तों। आपको चावल एकदम लंबे साबुत होने चाहिए और टूटे हुए नहीं लेना है, एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिव जी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल और एक भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है आपको। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ा देना है। अब सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। भाव महत्वपूर्ण है, सामग्री नहीं। अगर आपके पास कम सामग्री है तो भी सच्चे मन से पूजा करें, भगवान शिव आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगे। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली है। और इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है शिवलिंग की और अपनी मनोकामना को बोलना है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप भगवान शिव से मांगना चाहते हैं, वह आप परिक्रमा करते हुए बोल सकते हैं। अब इसके बाद आपको आरती करनी है, भगवान शिव की आरती करें। और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया था उसको सभी लोगों में वितरित कर दें। प्रसाद को सभी में बांटना शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।
यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के दौरान ध्यान रखनी है। व्रत रखें। शिवरात्रि का व्रत रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जप करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान के शिव के मंत्रों का जाप करना है। महत्वपूर्ण कार्य। आपको हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर ही करना है। वह आप मंत्रों में ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वरक में वंदना मृत्यु मोक्ष अमृतम। आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें अपनी व्रत की सफलता के लिए। लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होना चाहिए और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बांसी नहीं मानी जाता। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर हाथ शिवलिंग पर अर्पित करने से शिवजी की पूजा संपूर्ण हो जाते हैं। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धा पूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उस बेलपत्र को ले और अपने पूजा स्थान पर रखें और उसे अगले दिन एक लाल रंग के वस्त्र में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यह आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के सामान्य तुल्य होता है। अगर आप उसे बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो। किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए और उसको पीसकर जल में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। यह उपाय संतानहीन दंपतियों के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। गृह दोष और कुंडली दोषों का निवारण होता है। यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया या बेलपत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितृदोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वह बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखे। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। रात में सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे सपने नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है
तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र को अपने किताबों के पास रख सकता है।